हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस को। तो उसके पहले हम लोग कुछ इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं या टॉपिक है इसका, तो उससे रिलेटेड पहले इन्फॉर्मेशन या क्या हमें जानकारी होनी चाहिए उसको हम लोग देखते हैं। तो जो टॉपिक है 8.4 आपका एक्सरसाइज 8.4, उसमें आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है? आइडेंटिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है इक्वल टू वन। जो भी चीज़ें हैं आपके, जैसे कोई भी इक्वेशन है, एक तरह के ये भी इक्वेशन है, ठीक है, तो जिनका वैल्यू इक्वल टू वन आता है ऐसे इक्वेशन आइडेंटिटी, उनको बोलते हैं आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक के ऐसे इक्वेशन जिनकी जो इक्वल टू वन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? राइट हैंड साइड में जिनके वन के इक्वल होता है वो क्या कहलाता है? आइडेंटिटी। तो इसकी डिफिनीशन क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल इज कॉल्ड a trigonometric identity if it is true for all values of the angles involved। कह रहा है कि ऐसा इक्वेशन जो जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल इन्वॉल्व हों वो कहे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, अगर उसके जो एंगल होंगे और जो उनके एंगल्स की वैल्यू होगी उनको उस इक्वेशन में जब हम रखेंगे, अगर वो ट्रू होगा, जस्टिफाई करेगा उन सभी एंगल्स के लिए, तब वो क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी होती हैं वो टोटल आपके सिलेबस में 3 आइडेंटिटीज़ हैं। देयर आर 3 आइडेंटिटीज़ इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो फर्स्ट वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहे जो रखें, थीटा अगर 30 रख रहे हैं तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, थीटा की वैल्यू 30 रखिए दोनों जगह, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, जब दोनों की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे और ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। तो क्या कहलाएगी? आइडेंटिटी का मतलब इक्वल टू 1। दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे आप थीटा की चाहे जो वैल्यू रखें, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखेंगे दोनों जगह, तो सेक स्क्वायर 0 माइनस टेन स्क्वायर 0 सॉल्व करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। थीटा की 30 रखेंगे दोनों जगह तब भी सॉल्व करेंगे 1 आएगा। 45 रखेंगे तब भी 1 आएगा। 60 रखेंगे तब भी 1 आएगा। 90 रखेंगे तब भी 1 आएगा। तो कभी भी जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आप कह रहा है कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स इन्वॉल्व, इसमें जो भी आप एंगल रखेंगे दोनों जगह पे सॉल्व करने के बाद वो हमेशा इक्वल टू 1 मिलेगा। तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन और कॉस का, सेक और टेन का, यहाँ पे कॉसेक और कॉट का एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यही बनता है। टोटल 3 ट्रिग्नोमेट्रिक, और इन्हीं तीनों का हेल्प से आपको एक्सरसाइज 8.4 के ढेर सारे क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 8.4 से आना ही आना है आपके 4 मार्क्स में, तो उनके हेल्प से आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इनवर्स रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन, अभी तक जितने आपने 8.1, 8.2, 8.3 जितने भी टॉपिक आपने पढ़ा है सबका यूज़ आपको 8.4 में करना है। लास्ट एक्सरसाइज आपका है। तो देखते हैं इसके और कितने पॉसिबल इससे फार्मूले बनाए जा सकते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए, जैसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि मैंने बताया पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको राइट एंगल ट्रायंगल के ही बारे में पढ़ना है। तो मान लीजिए यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है। तो यहाँ से जितना भी, मान लीजिए यहाँ हम लोग थीटा रख दें। अब थीटा की वैल्यू आप अलग अलग रखते जाइए। जैसे हम लोग एक पहले वाले का प्रूफ देखते हैं कि कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे इक्वल टू 1 आता है। तो जैसे मान लीजिए लेट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा 30 डिग्री बन रहा है किसी केस में। तो अब यहाँ पे आप थीटा की वैल्यू 30 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन, थीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं? 30, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पे एंगल की वैल्यू आप सीधा रखेंगे। ये 30 का स्क्वायर नहीं होता, साइन 30 का जितना भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करना है। पावर 2 का मतलब यही है यहाँ पे। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है?
1/2 स्क्वायर, क्योंकि साइन 30 सबसे पहले रखिए और पावर 2 लगा है तो उस पर पावर 2 लगा दीजिए, प्लस cos 30 क्या होता है, तो हो जाएगा आपका √3/2। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखना पड़ेगा सारे एंगल्स का, 0, 30, 45 और 60 और 90 का। तो यहाँ से हमने सब वैल्यू रख दिया, क्योंकि पावर 2 लगा था पावर 2। सबसे पहले आप साइन 30 cos 30 की वैल्यू रख लीजिए, पावर 2 लगा पावर 2 लगा दीजिए, 3 लगा 3, जितनी भी पावर लगी है उसको। फिर और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। फिर से और सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है यहाँ पे, और 3 + 1 4, 4 × 1 = 4। तो क्या मिला हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 फॉर थीटा = 30 डिग्री। तो एंगल 30 डिग्री आपने रखा तब भी 1 आएगा। अगर आप यहाँ 45 रखते दोनों जगह तब भी 1 आता है। मतलब इस जो भी एंगल थीटा की वैल्यू रखें सबके लिए इक्वेशन ट्रू है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1। कैसे, हमने एक एग्जाम्पल के हेल्प से देखा। ऐसे सपोज करिए हम लोग दूसरी आइडेंटिटी भी चाहें तो प्रूव कर सकते हैं, और तीसरी भी, थीटा की वैल्यू जो है जो भी रखें। तो एक हमने प्रूफ देख लिया। अब इन फार्मूले से और कितने फार्मूले बनाए जा सकते हैं जो कि यूज़ करने हैं आपको, उनको भी देखते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर थीटा, देखिए अगर हम पहला इक्वेशन लेके चलें तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालना है यहाँ से, तो क्या निकल आएगा, cos स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर यहीं से हमें cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर ले जाएंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। और अगर यहाँ से हमें केवल साइन थीटा की वैल्यू चाहिए होती तो क्या करते, साइन थीटा = अगर यहाँ पे स्क्वायर हटा रहे हैं तो बाद वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अगर यहीं से हमें केवल cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ cos थीटा अगर लिखेंगे तो बाद वाली वैल्यू अंडर रूट में चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपने देखा कि एक फार्मूले से कितने फार्मूले हमने बनाए, 1 2 3 4, 4 फार्मूले और एक यहाँ 5। तो ये मेन फार्मूला आपका यही है। इस फार्मूले से और कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर केवल साइन और cos का रिलेशन है, कहीं पे आपको cos की वैल्यू पता है तो साइन निकालना है तो 1 - cos स्क्वायर थीटा कर दीजिए, आपको साइन की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से cos और साइन एक दूसरे में इंटरचेंज करने के लिए आप इतने फार्मूले का अप्लीकेशन कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन इसका सेकंड आइडेंटिटी, उससे हम लोग कितने फार्मूले और बना सकते हैं उसको देखते हैं हम लोग। ये सारे फार्मूले आपको यूज़ करने हैं 8.4 में। जैसे अब दूसरा है, अब दूसरा फार्मूला आपका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1। अब इससे कितने फार्मूले हम लोग बना सकते हैं, सपोज करिए मैं सेक की वैल्यू चाहिए tan के टर्म में, तो tan को उधर ले जाएंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा = सेक स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है तो इसका मतलब उसको हम लोग 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या 1 + tan स्क्वायर थीटा कहीं लिखा है तो इसका मतलब वो = सेक स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर यहीं से हमें केवल सेक थीटा चाहिए तो क्या करेंगे, बाद वाली वैल्यू अंडर रूट चली जाएगी, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट लग जाएगा। ये हो गया सेक थीटा को चेंज किया आपने tan में। अगर किसी केस में आपको tan चाहिए तो tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। केवल tan चाहिए तो बाद वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में चली जाएगी, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 इन अंडर रूट। तो यहाँ से सेक और tan को इंटरचेंज कर सकते हैं, सेक को tan में, tan को सेक में, और tan चाहिए केवल तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। तो tan और सेक का ये रिलेशन है। इतने फार्मूले आपको tan और सेक में आप चाहें तो एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस इक्वेशन से इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं।
आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड आइडेंटिटी, उससे कितने फार्मूले हम लोग बना सकते हैं। तो थर्ड आइडेंटिटी है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके हेल्प से अगर हमें केवल कॉसेक चाहिए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि माइनस उधर कॉट स्क्वायर थीटा जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो गया। फिर आते हैं हम लोग, अगर सपोज करिए केवल हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये यहाँ से हमने कॉसेक की वैल्यू कॉट में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको कॉसेक को कॉट में चेंज करना है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो उसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। केवल कॉसेक थीटा चाहिए तो इसको लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर आपको कॉट चाहिए तो कॉट की वैल्यू यहाँ से माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 को इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। केवल कॉट चाहिए तो बाद वाली वैल्यू √ में चली जाएगी तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका मतलब थर्ड आइडेंटिटी से हम लोग इतने फार्मूले वहाँ पे कॉसेक और कॉट में इंटरचेंज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके टोटल 3 आइडेंटिटीज थे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस है, केवल फर्स्ट आइडेंटिटी पे बीच में पॉजिटिव है, बाकी सेकंड और थर्ड में नेगेटिव है। यहाँ पे क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और पहली आइडेंटिटी आपका साइन और कॉस वाली पॉजिटिव है, बाकी जितनी आइडेंटिटी है दोनों वो बीच में सिंबल आपका नेगेटिव है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो इतने फार्मूले की हेल्प से जितना हमने अभी इसमें एक्सप्लेन किया, इसके पहले 8.3 और 8.2, 8.1 जितना फार्मूला आपने यूज़ किया अब तक, सारे फार्मूले का यूज़ आपको एक्सरसाइज 8.4 में करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आगे हम लोग अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।